दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, आज मैं हूं गोवर्धन में और आज करते हैं उस गोवर्धन पर्वत के दर्शन जिसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था और इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। साथ ही हम परिक्रमा मार्ग पर भी जाएंगे और पूरे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं गोवर्धन के दर्शन। गोवर्धन में गिरिराज जी के दर्शन के साथ ही एक और धार्मिक परंपरा है गोवर्धन परिक्रमा। इसमें गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने का नियम है। परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जिसे पैदल पूरा करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। वाहन से परिक्रमा 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। परिक्रमा पथ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े कई धार्मिक स्थल हैं, जिनके श्रद्धालु दर्शन करते हैं। मैं भी परिक्रमा पथ पर पहुंचा और परिक्रमा कैसे करनी है इस पर विचार कर रहा था, क्योंकि कड़ी धूप में 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करने को लेकर मन में थोड़ी दुविधा थी। लेकिन परिक्रमा पथ पर पहुंचते ही मैंने देखा कि कुछ महिलाएं लेटकर परिक्रमा शुरू कर रही हैं। लोगों ने बताया कि ये महिलाएं लेटकर ही परिक्रमा पूरी करेंगी। इसे दंडौती परिक्रमा कहते हैं। इस तरह से परिक्रमा में हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहां तक हाथ फैलते हैं वहीं से फिर आगे लेटकर आगे बढ़ा जाता है। इस प्रकार परिक्रमा में 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। मैंने ये दृश्य देखा और फिर कुछ विचार की जरूरत ही नहीं थी। मैं नंगे पांव परिक्रमा पथ पर चल दिया। परिक्रमा शुरू करने के साथ ही सबसे पहले मैंने गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए। शुरुआती पथ के आसपास पेड़ पौधे होने के कारण पर्वत नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। मैंने भी अंदर जाकर गोवर्धन पर्वत को देखा, क्योंकि उत्कंठा बढ़ गई थी कि आखिर वो पर्वत है कैसा जिसे उंगली पर भगवान कृष्ण ने धारण किया था। पर्वत के पास पहुंचकर मैं आश्चर्य से भर उठा, क्योंकि मुझे कोई विशालकाय पर्वत नहीं दिखा जैसा कि मैं विचार कर रहा था। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई मात्र 30 मीटर के लगभग है। पहले ये विशालकाय पर्वत हुआ करता था। इसके कुछ भौगोलिक कारण होंगे, लेकिन यहाँ ये मान्यता है कि ऋषि पुलत्स्य के श्राप के कारण गोवर्धन की ऊंचाई घट रही है। गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर मैं आगे बढ़ा। परिक्रमा पथ पर सबसे पहला प्रमुख धार्मिक स्थल है संकर्षण कुंड। आन्योर गांव के पास स्थित संकर्षण कुंड श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। कुंड में बलराम जी की 24 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। कुंड के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया, तब इंद्र द्वारा की जा रही वर्षा का जल चारों ओर इकट्ठा होने लगा। ऐसे में बलराम जी ने इस स्थान पर आकर वर्षा के सारे जल को अपनी ओर खींच लिया, यानी संकर्षित कर लिया। वर्षा का सारा जल इस कुंड में समाकर धरती में विलीन हो गया। इसीलिए इस कुंड को संकर्षण कुंड कहते हैं। कुंड की छटा बड़ी निराली है। कुंड में स्थापित बलराम जी की प्रतिमा अलौकिक छटा बिखेरती है। परिक्रमा मार्ग पर अगला पड़ाव है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के बारे में ये मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत धारण कर इंद्र के कोप से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। जब इंद्र को भगवान कृष्ण की महिमा का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने 7 समुद्र, 7 गंगा का जल और भगवान शंकर और ब्रह्मदेव के साथ भगवान कृष्ण का इस स्थान पर अभिषेक किया। इसी पवित्र जल से गोविंद कुंड बना। मान्यता है कि गोविंद कुंड में एक बार स्नान करने से गौहत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है।
कुंड के पास ही गिरिराज गोविंद अभिषेक मंदिर है। यहाँ गिरिराज पूजन का विशेष महत्व है। यहाँ भी भगवान गिरिराज के पूजन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और गिरिराज जी को 56 भोग लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मंदिर में नाचते गाते कृष्ण भक्ति में लीन भक्तों को देखकर बड़ा सुंदर अनुभव होता है। मंदिर के पास ही बंदरों का समूह बैठा रहता है जिन्हें चना केला खिलाया जाता है। मैंने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बंदरों को चना खिलाया और परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गया। राधे राधे दोस्तों, मैं इस समय परिक्रमा पथ पर चल रहा हूँ। रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं कभी इतना पैदल चला नहीं हूँ, लेकिन बस कृपा है ऊपर वाले की कि मैं ये रास्ता तय कर पा रहा हूँ। और रास्ते में जो कुछ दिख रहा है वो सचमुच बहुत आनंदित कर रहा है। अब मैं मुख्य मार्ग से हटकर थोड़ा अंदर के मार्ग पर आ गया था। धूप तेज हो चुकी थी, रास्ते की रेत गर्म हो गई थी और परिक्रमा मार्ग की कठिनाइयों से मेरा सामना होने लगा था। तो दोस्तों, परिक्रमा पथ पर आगे भी परिक्रमा जारी रहेगी। आगे करेंगे कुछ और दर्शनीय स्थलों के दर्शन। तब तक के लिए राधे राधे।